दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है और हम आज सी लैंग्वेज में इन्यूमरेशंस के बारे में बात करेंगे। इसको इनम्स भी कहा जाता है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सी लैंग्वेज में इनम क्या होता है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। वो समझने के बाद हम लोग इसका सिंटैक्स किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे डिफ़ाइन करने का। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम इनम भी यूज़ कर रहे हैं, मैक्रो भी यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है, किसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं कर्नल के एग्जांपल्स देते आया हूँ, तो इसमें भी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 3 या 4 कर्नल के एग्जांपल्स दूँ जो कि हम रियली यूज़ करते हैं। इनम्स को कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से कर्नल के कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इनम्स क्या है सी लैंग्वेज में, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है हमको कि इन्यूमरेशंस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में। सो यूज़र उसको डिफाइन करता है। डिफाइन जब भी करता है तो वो क्या होता है, वो एक इंटीजर कांस्टेंट बन जाता है और जिसका एक नाम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स। सो कोई भी नाम इंटीजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 या कुछ भी हम असाइन कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हम इन्यूमरेशंस बनाते हैं, तो इन्यूमरेशंस होता क्या है कि बहुत सारे नए नए नाम हम लोग बनाते जाते हैं। उसका रियल मीनिंग यही हुआ, बहुत सारे नए नाम बनाते जाएं। तो ये होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स जिसका नाम होता है, और ये एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज, तो बहुत सारे हम लोग नाम बनाते जाते हैं। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं हम लोग उस लिस्ट को। लिस्ट का मतलब इस स्पेसिफिक केस में इंटीजर कांस्टेंट्स, उनके नाम, सो नए नए नाम बनाते जाते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जब भी आप इनम डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो आपको कीवर्ड इनम यूज़ करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं कीवर्ड इनम यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब स्टार्ट करते हैं तो आप एक नया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि इनम मतलब क्यों यूज़ किया जाता है। बिना इनम के क्या हमारा प्रोग्राम बन सकता है, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रोग्रामिंग में अगर आप जो लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं फीचर्स को, अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप प्रोग्राम को बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में बनाते हैं, मतलब जो आपका जो कोड है वो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रहता है, बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, उसको आपको मेंटेन करना रहता है। मेंटेन मतलब आज आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आप उसको कंटिन्यूस अपग्रेड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, नए फीचर्स डाल रहे हैं। उस केस में आप अगर लैंग्वेज जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे टाइप डेफ हो गया, इनम्स हो गया, तो इससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम या तो रीडेबल हो जाता है, उसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, 1 साल बाद भी उसी कोड को आसानी से। मेंटेनेबल, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। सो इनम का रिक्वायरमेंट रियली में रहता है और हमें इस फीचर को यूज़ करना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कर्नल में कैसे यूज़ किया गया है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, बिना उसके भी हो सकता था, बिना इनम के, लेकिन इनम यूज़ करेंगे तो बेटर होता है कोडिंग। तो हम इसको और जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहले हमको ये समझना है बेसिक रूप में कि इनम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको दिखाई देगा इनम को अब जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो इनम लिखते हैं, उसके बाद जो नया टाइप, जो नया नेम हम जानना चाह रहे हैं, नया डेटा टाइप का नेम, ओके, वो हम डालेंगे और उसके बाद लिस्ट, इन्यूमरेशन का एक लिस्ट बनाएंगे और फाइनली उसके लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। एग्जाम्पल, इनम डे। सो जो डे है, इट्स अ नया, ये नया इनम बन रहा है डे। और हम जो लिस्ट बनाए, हमने कहा था ना, ये होता है नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये नाम दिया हमने, तो ये बहुत आसानी से याद रहते हैं, संडे, मंडे, सैटरडे तक, है ना, तो कंटिन्यूस। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक नया डेटा टाइप बनाया है इनम, उसका नाम है डे, डेटा टाइप का नाम हुआ डे, और डे का क्या वैल्यूज हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे से पूरा सैटरडे तक।
तो ये हमको इसमें डिजिट के रूप में याद नहीं करना है, ये खाली नाम है, सिंबॉलिक नाम है, ये एक नाम है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम इनम डिफाइन करते हैं तो जो पहला वाला जो लिस्ट में एंट्री होती है उसका वैल्यू 0 होता है, अगर हम अलग से उसको असाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ कुछ असाइन नहीं किया है, ये 0 हुआ तो नेक्स्ट वाला होता है प्रीवियस, पहले वाला से एक ज़्यादा, सो प्रीवियस प्लस 1, सो ये 0 है तो ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब एग्जाम्पल कैसे लेंगे, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने इनम डे लिखा है यहाँ पर और एक लोकल या ग्लोबल वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है टुडे। सो इफ़ टुडे इज़ संडे ऐसा कीजिए, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे कुछ और कीजिए। तो प्रोग्रामिंग में हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं इफ़ टुडे इक्वल टू संडे और टुडे इक्वल टू ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो क्या होता है कि बहुत कोड आसानी से रीड कर सकते हैं, जब भी हम उसको कॉन्स्टेंट्स या नेम्ड उसका नाम दे दिए हैं तो उससे ईजी हो जाता है यूज़ करना। दूसरा एग्जांपल कॉइन के बारे में, सो पेनी, निकल, डाइम, क्वार्टर, हाफ डॉलर, डॉलर। सो ये अगर आप फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से, ये तो यूएस का है ना, तो यूएस से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको ऐसा डिफाइन करने में ईजी रहेगा कोड आपका। जो कोड लिखेंगे तो आप कॉइन के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये निकल है कि डाइम है, ये सब वैल्यूज़ असाइन हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसका नाम है मनी। इफ़ मनी इक्वल टू पेनी और इफ़ मनी इक्वल टू डॉलर, इफ़ मनी इक्वल टू क्वार्टर। सो ऐसा आप कोडिंग करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ आप एक ज्योग्राफी, यूएस ज्योग्राफी के बारे में कोड कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, और कोड भी ईजी हो जाएगा क्योंकि आप नाम दे रहे हैं, मनी का नाम। तो जनरली ऐसा होता है कि जब आप इनम यूज़ करते हैं तो जनरली प्रोग्राम जो कोड है वो बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है काफ़ी। और रीडेबिलिटी इंप्रूव हुई तो ये भी जानेगा कि फ्यूचर में, भविष्य में वो मेंटेनेबल भी हो जाता है, इजीली मेंटेनेबल, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इनम से हम असाइनमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 होता है अगर कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं किए तो। इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि डाइम का वैल्यू हमने 10 डाल दिया है, क्वार्टर का 25 डाल दिया है। तो ये पूरे लिस्ट जो इनम लिस्ट बन रहा है इसका क्या वैल्यू होगा, जो पहला वाला पेनी बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होगा, जो दूसरा वाला आता है वो पिछले से एक ज़्यादा होता है तो ये 1 हो गया। यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया 10 तो 10 रहा, ये 25 रहा। अब ये पिछले वाला, ये जो नया वाला है वो पिछले वाले से एक ज़्यादा, तो ये 26 हुआ और ये 27 हुआ। सो जब हम इनम को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उसी ऑर्डर में उसका वैल्यू भी इंक्रीमेंट होते जाता है। अगर हम स्पेसिफाई करते हैं कुछ वैल्यूज़ को तो वो उसमें आ जाता है, और उसके बाद वाले फिर फॉलो करते हैं रूल, प्रीवियस वैल्यू प्लस 1। सो आप देख रहे होंगे कि इनम क्रिएट करना लिस्ट को ईजी है, सरल है काफ़ी, उसको यूज़ करना भी काफ़ी सरल है, ठीक है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि ये इनम हम यूज़ कर रहे हैं, मैक्रो भी यूज़ कर रहे हैं, मैक्रो में भी हैश डिफाइन करते हैं और उसका वैल्यू डाल सकते हैं, तो क्या बेटर है, किसको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि जो इनम होता है वो सी लैंग्वेज डिफाइन करता है, सी लैंग्वेज का हिस्सा है, वो डेटा टाइप है वो। मैक्रो क्या है, मैक्रो सी लैंग्वेज का नहीं है, वो सी प्री प्रोसेसर का है। तो प्री प्रोसेसर कुछ डायरेक्टिव्स देता है तो हम मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। आप पहले वाला अगर एग्जांपल देखेंगे पिछले स्लाइड में तो आप देखिएगा हम कर सकते हैं हैश डिफाइन संडे इक्वल टू 0, हैश डिफाइन मंडे 1, हैश डिफाइन ट्यूसडे 2। तो हमको हैश डिफाइन ऐसा 7 करना पड़ेगा सातों वीकडेज के लिए, और उसका वैल्यू डालना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, है ना। अगर आप इनम करते तो आप सीधा ऑटोमेटिकली उसका एक वैल्यू आ जाता है इंटीजर, और वो इंटीजर ग्रुप में माना जाता है क्योंकि इनम इंटीजर कांस्टेंट होता है। लेकिन मैक्रो करेंगे तो मैक्रो का कोई टाइप नहीं होता, वो खाली टेक्स्ट कैरेक्टर जो लिखे होते हैं वो होते हैं। तो अगर आप सी लैंग्वेज का फीचर यूज़ कर रहे हैं इनम्स का, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मैक्रो टाइप डेफिनेशन, जो इंटीजर वैल्यूज टाइप डेफिनेशन होते हैं, वो आपको डिफाइन कर रहा है। तो लैंग्वेज खुद सपोर्ट करता है, तो इसको जनरली यूज़ करना ईजी रहता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लीजिए अभी आपने वीकडेज या डेज ऑफ द वीक उसके बारे में लिखा, मान लीजिए आपके बहुत सारे आपको डिफाइन करने हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो पूरा 12 महीनों को डिफाइन करना है, तो उसको आपको अलग से एक लाइन टाइप करना पड़ेगा, उसका वैल्यूज़ भी डालना पड़ेगा मैक्रो में, लेकिन इनम में नहीं डालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बहुत सारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बनाने हो, इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो ईजी है कि आप इनम यूज़ कीजिए क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली वैल्यू डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको दोनों के बीच में दिखाई देंगे।
अब आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जो मैंने डायरेक्टली कर्नल सोर्स कोड से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा इनम पी स्टेट करके है इस एग्जांपल में। सो हार्डवेयर ये बेसिकली पावर स्टेटस है, स्टेटस ऑफ द पावर, करंटली क्या स्टेट है पावर का, है ना। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि इनवैलिड का वैल्यू एफ हेक्साडेसिमल, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया। इन्होंने यहाँ वैल्यू असाइन भी किया है, तो आप असाइन भी कर सकते हैं या उसे छोड़ भी सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और यूज़ केस है उसका, कैसे यूज़ कर रहा है कर्नल उसको, है ना। तो आप एग्जांपल देखेंगे तो ये एक कर्नल डिबगर है KGDB। तो कर्नल डिबगर में आप इनम डिफाइन किए रजिस्टर नेम्स, तो यहाँ पे था पावर स्टेटस, यहाँ पे रजिस्टर नेम, यहाँ पे इन्होंने असाइनमेंट नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला वैल्यू 0 तो ये 2 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते जाएगा, और मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिया क्योंकि रजिस्टर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये रजिस्टर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा रजिस्टर्स आते जाएंगे। अगर आप इसको मैक्रो में यूज़ करेंगे तो आपको सही में ये पूरा सारा टाइप करना पड़ेगा, उसका वैल्यू भी टाइप करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज प्रोवाइड करता है इंटीजर कांस्टेंट्स, तो आप इसको यूज़ कीजिए। आप आराम से इनम रजिस्टर नेम हो गया, इनम पी स्टेट हो गया, इसके आप वेरिएबल्स डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो एक तरीका हुआ इनम्स को यूज़ करने का। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इनम बनाया लेकिन उसका टाइप का नाम नहीं दिया, उन्होंने खाली इनम लिख दिया है। और ये ब्लॉक लेयर का कोड है, ब्लॉक BL के लेयर, ब्लॉक लेयर का कर्नल में जो रहता है IO सब सिस्टम में, उसका ये कोड से लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए कैसा यूज़ किया है इन्होंने, एक इनम बनाया है, प्री फ्लश, डेटा, पोस्ट फ्लश, डन एंड एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करके अलग अलग वैल्यूज़ बना रहे हैं, और उसके बाद एंड और ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली असाइन कर रहे हैं। सो इस एग्जांपल में आपने अलग यूज़ केस देखा, थोड़ा अलग ढंग से यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने इनम का टाइप भी नहीं बनाया, तो इन्होंने क्या किया, अपने कोड के लिए खाली ये इंटीजर वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया बिना वेरिएबल को यूज़ किए, ठीक है। तो ऐसा यूज़ केस होता है। एक और यूज़ केस है यहाँ पे पेज का जो कैशिंग है, तो ये पेज की क्या कैशिंग पॉलिसी हो सकती है कर्नल में। तो उन्होंने भी इनम बनाया लेकिन इनम का टाइप नहीं दिया, बस इनम बना दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि खाली ये वेरिएबल का वैल्यू को डिफाइन कर सकें। और यहाँ पे भी पहला वाला 0 है, दूसरा 1 है, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्किप कर दिया 2 और 3 को, 4 5 6 7 ले आया है। तो आप इस तरह से देखेंगे तो जो इनम का यूज़ केस है वो स्पेसिफिक है, कर्नल पे है, और कर्नल पे हमने जैसे मैंने 4 एग्जांपल दिया, चारों कर्नल से लिया है, और ये जो चारों ही हैं ये स्पेसिफिक सब सिस्टम के। तो अगर आप कोई सब सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कुछ कोड राइट, उसको डिज़ाइन करेंगे, आपको कुछ कांस्टेंट की दरकार पड़ती है इंटीजर वैल्यूज़ की। तो इंटीजर वैल्यूज़ को आप एक नाम दीजिए, नाम देंगे तो आपको कोड को समझने में इजी रहता है। अगर आप 0 1 2 लिखते हैं कोड में तो समझ में नहीं आता 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। सो बेटर है आप उसका नाम दीजिए और उस नाम को यूज़ कीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो प्रोग्राम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको रीड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो मेंटेन करना भी ईजी रहता है। तो एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अपने C क्लासेस में जनरली कर्नल के सोर्स कोड दिखाते रहता हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कर्नल का सोर्स कोड को डाउनलोड कीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे देख सकते हैं। कर्नल बहुत अच्छा है, कर्नल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आने लग जाएंगी एक्चुअली, क्योंकि कई लोग कर्नल को समझना चाहते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि सोर्स कोड डाउनलोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इनम रजिस्टर नेम से, जैसे मैंने तो कह दिया कि यहाँ पे इतने सारे रजिस्टर्स हैं, लेकिन क्या और रजिस्टर्स की दरकार है, तो हम आराम से देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को सर्च करेंगे। सबसे अच्छा चीज़ कर्नल का है कि आपको अगर कुछ मालूम है तो आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं मालूम है तो ब्रूट फोर्स सर्च है, कंप्लीट सर्च कर सकते हैं कर्नल सोर्स कोड में, है ना। तो हम लोग डालते हैं रेग नेम। सो ये एक इनम है, तो आपको देखिएगा इनम दिख रहा है यहाँ पे, तो हम आराम से ओपन करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो इनम है GDB AX, ये सब इंटेल के रजिस्टर्स हैं, मतलब काफ़ी हद तक। तो ये ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, रजिस्टर नेम लिमिटेड है। अगर इंटेल के नहीं हैं या कुछ बड़े रजिस्टर्स हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको देखिए काफ़ी दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये तो ये बढ़ते जा रहे हैं रजिस्टर 15 तक, और भी रजिस्टर्स आ रहे हैं। तो आपको देखेंगे कि आप इनम्स का यूज़ कर सकते हैं, आराम से अपना इंटीजर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो इनम का यूज़ केस रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि एक स्पेसिफिक केस के लिए होता है, तो इनम बहुत स्पेशल पर्पस है C लैंग्वेज के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इनम का आप यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। सो आपसे अगले क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।